तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो refers to the flow of goods and services across different sectors of economy. Flow of goods and services where across the different sectors of economy. Household to firm, firm to household. Money flow refers to the flow of money across the different sectors of the economy. It is the flow of physical output that can be touched and seen. It is the flow of monetary transaction. It is also known as physical flow as either goods and services are exchanged among sectors. And it is also known as only nominal flow because money is exchanged. Only money is exchanged amongst the different sectors of the economy. So this is the basic difference. कि अब हम यहाँ अगर देखें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम में, अगर आपको याद होगा कि जो सर्विसेज हम दे रहे थे उसके बदले हम पेमेंट ले रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि रियल फ्लो इज अपोजिट टू दी मनी फ्लो। और क्या समझ में आया हमको कि एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू इनकम, यानी जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं और वही खर्चा फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। तो ये साइकिल में जो चल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड फर्म सेक्टर्स इज़ डूइंग सेविंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम है कि वो पैसा अपने पास सिर्फ डिपॉजिट थोड़ी ना रखता है, वो भाई एज अ लोन हाउस होल्ड को भी दे रहा है और फर्म को भी दे रहा है। तो फर्म वो पैसा कहाँ से ला रही है, जैसे अगर उसने जो इनकम जनरेट की है उस इनकम में से उसने थोड़ा सा पैसा निकाला और बैंक में जमा कर दिया। हमने भी हमारी जो इनकम हुई उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाला और बैंक में जमा कर दिया, यानी हमने सर्कुलर फ्लो में से कोई चीज़ निकाल ली। तो जो हमने निकाल लिया वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी ये क्या कहलाएगा, लीकेज। ये लीकेज कहलाएगा। जैसे अगर एक बोतल में पानी है और मैं उसमें एक पेन से छेद कर दूं तो उसमें से बूंद बूंद करके टपकता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, लीकेज। और अगर मैं उसमें और पानी डालती जाती हूँ, यानी अगर मैंने और पानी डाला जिससे वो बोतल भर सकती है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम फिल कर रहे हैं। और फिल करना यानी इंजेक्ट करना, यानी इंजेक्शन। इंजेक्शन जो हम बॉडी में लगाते हैं बीमारियां ठीक करने के लिए। यानी इस इकोनॉमिक्स में भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज एंड इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो लीकेजेस वो जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी हम उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन ना करने का मतलब क्या है कि हम उससे और इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी ये हमारे लिए क्या है, लॉस। लेकिन अगर हम उसमें और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, यानी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम उसमें कुछ डाल रहे हैं जिससे कुछ जनरेट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, इंजेक्शन। यानी ये वो चीज़ जो फिल की जा रही है और जो विड्रॉ की जा रही है यानी जो निकाली जा रही है वो क्या है, हमारे लीकेजेस। तो लीकेजेस हमारे लिए लॉसेस हैं और इंजेक्शंस हमारे लिए प्रॉफिट है। तो एग्ज़ाम में लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इनके बीच में भी डिफरेंसेस या फिर मीनिंग आते हैं। तो लीकेजेस क्या है, वो जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से विड्रॉ कर रहे हैं, और इंजेक्शन क्या है, जो हम एडअप कर रहे हैं टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये क्या है आपके लिए, लॉसेस। लीकेजेस क्या है हमारे लिए, लॉसेस। तो जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन एंड सेविंग इज लीकेजेस। तो these are the differences among injections and leakages। अब एक कंसेप्ट हमारा और रह गया है, स्टॉक एंड फ्लो, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसके भी डिफरेंसेस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो अब हम समझेंगे कि स्टॉक क्या होते हैं और फ्लो क्या होते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, फ्लो अपने आप से हमको समझ में आता है कि फ्लो मीन्स जो आपके एक प्रोसेस में है ना, जो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है या कंटिन्यूस प्रोसेस में। और स्टॉक मतलब एक जगह जो चीज़ इकट्ठी सी है, यानी वो चीज़ जिसे हम कभी भी जाकर देख लें और वो उतनी की उतनी अगर हमको मिलती है तो वो क्या कहलाएगी, स्टॉक। और जिन चीज़ों में लगातार चेंजेस आते चले जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्लो। तो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे आप ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटेंसी में पढ़ते ही हैं, यानी वो स्टॉक जिसको आप एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगनिंग ऑफ द ईयर सिर्फ मेज़र करते हैं, साल में एक बार आप देख लेते हैं कि भाई कितना है। अब यहाँ पर हम ये बेसिक डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने एक समय पर जाकर उसको मेज़र कर लिया कि कितना है। जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक आपने जाकर चेक कर लिया कि इस समय कितना है, फिर आपने साल भर उसको देखा ही नहीं। अब नेक्स्ट ईयर में भी कोई डेट आपकी आपने ऐसी कोई फिक्स नहीं की है कि नेक्स्ट ईयर आप उसी डेट में देखेंगे। नेक्स्ट ईयर जब भी आपको टाइम मिलेगा आप जाकर देख लेंगे। जैसे पानी की टंकी को हम डेली चेक करने नहीं जाते, जब टाइम मिलता है तब जाकर चेक कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। अब फ्लो क्या है, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो पीरियड जब ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उसे फिर से मेज़र करते हैं। जैसे अगर हमने हर एक घंटे के बाद अगर पानी की टंकी चेक करने का प्लान बनाया है कि कितनी भर गई है, अगर आपने टैप वाटर ऑन कर दिया है उसमें ऊपर, आप हर घंटे में जाकर चेक कर रहे हैं, यानी पर आवर, यानी एक घंटा ख़त्म होता है जैसे आप चेक करने चले जाते हैं, फिर एक घंटा ख़त्म होता है वैसे आप चेक करने चले जाते हैं। ऐसे मोबाइल में भी नेट का जो है हम उसे चेक करते रहते हैं कि कितना डाटा हमने यूज़ कर लिया। अगर हम पर आवर चेक कर रहे हैं या पर डे चेक कर रहे हैं कि पर डे हम कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो जब पीरियड जैसे ही ओवर हुआ हम उसे चेक करने लगते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्लो। इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, जैसे मैंने कहा आप कभी भी जाकर चेक कर लें, आज चेक कर लिया फिर हमने 4 दिन बाद जाकर चेक कर लिया, तो ये स्टॉक है। तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर कि हम किस टाइम पर किस डे में इसको चेक करेंगे। तो एज इट्स मैग्नीट्यूड इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर हमने जाकर कर लिया, अब उसके बाद निश्चित नहीं है। देन इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर वीक, पर मंथ एंड पर ईयर। जैसे हम सैलरीज देते हैं, पर मंथ एक महीना ख़त्म हुआ फिर सैलरी दी, वेजेस देते हैं पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से कि भाई इतने घंटे के लिए इतनी वेजेस मिलेगी, नेक्स्ट घंटों के लिए जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा फिर उसके हिसाब से वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी। या हम रेंट देते हैं या फिर हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है जो पर मंथ है वो क्या है, फ्लो। और फिक्स डिपॉजिट क्या है, स्टॉक। आपने एक बार कर दिया एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ क्या है, इसके टाइम डायमेंशंस हैं जिन्हें आप मेज़र करोगे जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट डिफरेंट, इट इज़ स्टैटिक कंसेप्ट विच कैन नॉट बी चेंज, फिक्स। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, बैंक डिपॉजिट्स, कैपिटल, 100 रुपी नोट। फ्लो में क्या है, इट इज़ अ डायनेमिक दैट मीन्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम और विद द टाइम। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकम, इन्वेस्टमेंट, वाटर इन अ स्ट्रीम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टैप वाटर भी ले सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन दैट मीन्स जनरेशन ऑफ न्यू इनकम एडिशन टू द existing stock, monetary expenditure, consumption of sugar, etc. So these are the example of flow and stock. So
ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमारा चैप्टर था हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर सकें। टिल देन, बाय बाय।